Students, this video is presented under Haryana EduSet Telecast channel, and in today's video we will start our fourth chapter of class 12th biology, and in this first part we will study all the concepts, objectives and various methods of family planning and reproductive health. After seeing this video, you will be able to study what is reproductive health, what are the various problems and strategies of reproductive health, what is population stabilization, how we can achieve it, and various methods of birth control. So, first of all, how we can define a reproductive health. So, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के साथ साथ अगर किसी प्रकार की रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम ना हो तो दैट मीन्स वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव इज़ कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर न सिर्फ सभी फंक्शनिंग प्रॉपर वे में होने चाहिए, इसके साथ साथ किसी प्रकार की कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए. सो इन दिस चैप्टर देर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव सेट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वी विल डील वन बाय वन. सबसे पहली बात आती है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अंदर सभी सर्विसेज जो हैं वो सभी मनुष्य तक पहुंच सके, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी मिलनी चाहिए. सेकंड है कि जो चाइल्ड बियरिंग हैं मेथड्स हैं या फिर फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं उन सब के ऊपर अच्छे तरीके से काम होना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि जो फ्यूचर है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ जिसके अंदर मदर और इन्फेंट दोनों की ही हेल्थ मायने रखेगी. एंड थर्ड पॉइंट इज द चेंजिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर लोड्स ऑफ सेंसिटिव डाइवर्सिटी एरियाज टू बी इम्प्लीमेंट. हमें ऐसी चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो अभी तक ट्रेडिशनल वे में उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बट in today's scenario these are the most priority. Before going ahead, we have to discuss what is population explosion. So rapid increase in human population in a very short period of time is called as the population explosion. There are various reasons of this population explosion like decline in death rate, decline in maternal mortality rate, infant mortality rate. That means जो माता की और जो शिशु है उसकी जो मृत्यु के जो चांसेस थे एट द टाइम ऑफ बर्थ वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं. इसके कारण है क्या है कि बेटर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. जो पहले जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस थी या हम ये कहेंगे कि जो बेबी का जो बर्थ था उसके लिए उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही थी, बट आज के समय में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज़ वगैरह इसके ऊपर बहुत अधिक काम कर रहे हैं ताकि सभी को मेडिकल हेल्थ अच्छे से अचीव की जा सके. नेक्स्ट इज़ स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करना होगा दैट व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ स्मॉलर फैमिली. सेकंड, हमें ऐसी चेतावनियाँ इशू करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ लॉ दैट बिफोर दिस एज यू कांट मैरिज ए गर्ल और ए बॉय. अगर आपने ऐसा किया तो ये कानून के विरुद्ध होगा. एंड नेक्स्ट इज़ दैट जो कपल्स हैं उनको रिप्रोडक्टिव एज में उनको मोटिवेट करना होगा. जब वो रिप्रोडक्टिव फर्टाइल पीरियड को प्रोसेस में हैं, उसको वो इन्वॉल्वमेंट में हैं,
उस समय पर उनको ये बताना होगा कि स्मॉल फैमिलीज़ जो हैं दे आर द बेटर फैमिलीज़ एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अडोप्टिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोसेस. No doubt, our medical health is achieving a very good progress, but still there are some common problems that are associated with reproductive health. These are like deformities, any kind of abnormality in functioning of reproduction, overpopulation, STDs, ill health of mother and baby, early marriage before attaining the puberty. In this point, I would like to mention that reproductive process is totally based on hormonal. फिज़िकली ग्रोथ एक लड़की बहुत जल्दी अटेंड कर सकती है, एक लड़का अटेंड कर सकता है, बट क्या वो मेंटली भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए कैपेबल हैं? तो उसके लिए क्या है कि उनको पहले प्यूबर्टी एज को अचीव करना होगा. उससे पहले शादी करना या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करना that can be problematic to both mother as well as her child. Then increased mortality rate of both mother and infants. No doubt decline हुआ है मदर और इन्फेंट दोनों की मोर्टैलिटी रेट में. स्टिल देर आर मोर रिक्वायरमेंट सो दैट इट कैन कम्स टू जीरो. Then problems and strategies behind this population explosion is, according to World Health Organization report, out of global burden, females are more prominent to health issues as compared to male. 20% women are infected with any kind of reproductive health issue and men are only 14%. That means females are more and more prominent to such kind of problems. So, problems and strategies are, first is family planning. India is the first country that start family planning program in the world in 1951, and it is totally based on to achieve the reproductive health. नो डाउट ये प्रोसेस तब स्टार्ट की गई थी जब फैमिली फैमिली प्लानिंग के कारण जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था उस समय पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. बट नाउ इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फंक्शनल प्रोग्राम ऑफ our government and non-government organization, and they are really doing a very good work on it. Second is early motherhood. इंडिया के अंदर आज भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर या जो अर्बन एरियाज़ हैं, मैं वहाँ की भी बात करूँगी, जहाँ पर अभी भी फीमेल चाइल्ड को एक बर्डन माना जाता है और जितनी जल्दी वो चाहें उनकी शादी करने के लिए वो कंपेल होते हैं, चाहे वो सोशल प्रेशर है चाहे उनकी फैमिली का प्रेशर है. तो यहाँ पर जितनी जल्दी मैरिज होती है उतनी जल्दी वो मदरहुड को अचीव करती है एक गर्ल, और इट कैन कोज सम प्रॉब्लम्स. सो उनको क्या करना होगा, उनको अवेयर करना होगा दैट एटलीस्ट 2 year गैप इज़ नेसेसरी in between the child, and after 18 years a girl can perform reproductive process. Third is proper medical care. In globally, World Health Organization state that every year 3,58,000 women die due to complications related to pregnancy and childbirth, and 99% of these deaths occur in poor countries, and India is one of such country. So most of these deaths can be avoided by improving women access to quality care and skilled medical health care professionals. Next point is awareness. We can use various methods of communications like audio, visual, print media, government and non-government and agencies that create awareness to people with the help of short films, videos, nukkad natak and various kind of slogan using in
सोसाइटी लाइक हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार. Next point is sex education. Sex education is one such important part of family planning, that is can be start with adolescent age in school groups. स्कूल के टाइम पर ही इस प्रोसेस को स्कूल सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जो एडोसेंट एज होती है उस टाइम पर देर आर लोड्स ऑफ मिथ बिटवीन स्टूडेंट्स दैट एज पीपल्स. सो बिफोर दे इन्वॉल्व इन सम crime or in some issues where can lead into a big problem, so we should start sex education at the school level. Next is access to reproductive and sexual health. बच्चे के पैदा होने के समय पे, पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद एक मदर और उसके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको वेरियस काइंड की जो मेडिकल हेल्थ है फैसिलिटीज़ हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए. इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि HIV और एड्स, जो कि ब्रेस्ट कैंसर या इन सारी प्रॉब्लम्स को भी टाइम टू टाइम असेस करना चाहिए और उनका क्योर कराना चाहिए. Next is our birth control devices. Fertile couples and peoples of active sex life should know about available birth control devices. Like what kind of birth control methods available in the market or how can we follow them. Prevention of sex abuse and sex related crime. There are social evils which can be controlled by proper law and order, as well as public awareness. And after create awareness in society or in our environment, we can create a reproductively healthy society. Then ninth is misuse of amniocentesis. You know, amniocentesis is a method of determining the sex of the fetus. In it, amniotic fluid is present outside the fetus at the in the mother's womb at the age of 3 to 4 months. जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है और 3 से 4 महीने के बीच में ही उसके चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड की एक कैविटी होती है, जिसके अंदर से एक सिरिंज की सहायता से फ्लूइड लिया जाता है और with the help of test we can able to check that fetus is male or female. अगर वो मेल है तो हमारी सोसाइटी उसको बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, बट अगर वो फीमेल है तो कुछ फैमिलीज़ जिनके लिए फ़ीमेल एक बर्डन है, वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड. और ये इलीगल है, बट ये चोरी छुपे अभी भी लोग करते हैं, कराते हैं, बट इसके अंदर नॉन बिलीबल सज़ा भी है और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है. सो इट इज़ ए इलीगल प्रोसेस. इन सम कंडीशंस वेयर ए बेबी हैविंग सम critical chromosomal or Mendelian disorders that can be checked at various stages of pregnancy. उस केस में with the help of permission of court अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर 3 months ये परमिशन नहीं मिलती है. फर्स्ट 3 months जो होते हैं प्रेगनेंसी के, वहाँ पर ही अबॉर्शन के लिए कोर्ट परमिशन दे सकता है. Now the most important topic of our today's lecture is birth control. So what is birth control? Any device, any method that can prevent fertilization, or you can say it is a contraception and fertility control device. How we can achieve this birth control? It can be controlled by 2 methods.
first is to prevent pregnancy, like preventing sperms to enter in the vagina, or you can say preventing eggs and sperm to फर्दर गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. हमने फर्टिलाइजेशन को ही रोक देना है. स्पर्म्स नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी. और सेकेंड प्रोसेस आप कह सकते हैं हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, बिकॉज वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी दैट कैन प्रमोट प्रोसेस ऑफ this fertilization. So we can use various hormones like progesterone, estradiol that can create a fertile ground in female womb that can be destroyed such kind of pills or hormones. Now question come in front of us that आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, क्या होगा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, किस कॉन्ट्रासेप्टिव को हम ये कह सकते हैं कि वो एक आइडियल है. देर आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स दैट शुड इनकॉर्पोरेट इन सच कॉन्ट्रासेप्टिव. फर्स्ट इज़ सेफ. जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जा रहा है उसके वो सेफ़ होना चाहिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए और वो 100% इफ़ेक्टिव हो, वहाँ पर एरर के चांसेस ना हो. देन ईज़िली ऑब्टेनेबल. जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव सोच रहे हैं हम यूज़ करने की, वो मार्केट से आपको ईज़िली अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल सकता हो. ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर शॉप पर ही मिल रहा है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही मिल रहा है. आपको किसी छोटी से छोटी किराने के स्टोर से भी वो मिल जाना चाहिए. देन ईज़ी टू यूज़ बाय बोथ द पार्टनर्स, जो यूज़ कर रहा है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, दोनों के लिए ही उसको यूज़ करना आसान होगा. देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसीज पर नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स इफ़ ए कपल इज़ प्लानिंग बेबी and want to create a gap between two babies, after 2 years तक उसने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया एंड आफ्टर 2 years जब उन्होंने सोचा कि मैं नेक्स्ट बेबी को प्लान करते हैं, उस समय पर उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आने चाहिए वहाँ पर, या फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? दीज इंक्लूड नेचुरल मेथड, वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, इंजेक्शंस, pharmaceutical types and permanent contraception. So first is natural method of birth control. जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये एक प्राकृतिक तरीका है बर्थ कंट्रोल का, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी केमिकल या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके अंदर 2 तरीके हैं. नंबर 1 कैलेंडर रिदम मेथड एंड नंबर 2 बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड. कैलेंडर रिदम मेथड में क्या होता है कि इफ़ ए फीमेल नोज़ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन शी विल बी एबल टू नो दैट एग रिलीजिंग का जो टाइम होगा वो मिड ऑफ साइकिल होता है. दैट मीन्स ऑन द 14 days ऑफ साइकिल एंड बिफोर 4 days एंड आफ्टर 4 days. दीज आर अनसेफ फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी. अगर इस टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाएगा तो वो ईज़िली अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग नेचुरल मेथड को अडॉप्ट कर सकती हैं. सेकेंड इज़ बेसल बॉडी टेम्परेचर. एज वी नो इन आवर सेकेंड चैप्टर वी केम टू नो दैट स्पर्म्स आर इनएक्टिव एट ए हाई टेम्परेचर, सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्कोटल सेक्स. क्योंकि स्पर्म्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, और एक फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है तो भी जो स्पर्म्स हैं दे विल नॉट एबल टू फर्टाइल द एग. सबसे जो एडवांटेज है नेचुरल मेथड की वो क्या है कि ये कॉस्ट सेविंग है. किसी प्रकार की आपको कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं लग रही है और इसके अंदर किसी मेडिकल केयर की आपको ज़रूरत नहीं है. एंड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी प्रकार के केमिकल मेथड्स के द्वारा या सर्जिकल मेथड्स के द्वारा, आप उन सबको यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं. बट द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट कभी कभी इस प्रोसेस के अंदर जो नेचुरल मेथड है वो फेलियर आ जाता है, बिकॉज इफ़ ए फीमेल डजंट नो हर साइकिल
प्रॉपरली, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के और कंसीविंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नेचुरल मेथड नो डाउट वैसे तो सेफ है बट नॉट फुली सक्सेसफुल। सेकेंड इज barrier control methods. As name itself indicating that it create a barrier between male and female body. Okay, यहाँ पर स्पर्म और एग के बीच में एक बैरियर बन गया है ताकि वो एक दूसरे के साथ सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन ही ना कर सकें, और इट्स ए मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स एंड इट्स कॉस्ट वाइज इज आल्सो वेरी गुड, easy to use. In it, diaphragms, condoms, cervical caps are used. This picture is showing various kinds of male and female condoms that can be used according to their sex, and these are a very plastic sheet made up of latex, and in it some spermicides are also used in barrier method, where a chemical or creamy or gel like substance kill the sperms, and that sperms after killing not able to reach to the egg for fertilization. Next method is hormonal birth control method. In it, birth control pills are here, hormonal patches, various kinds of implants and vaginal rings are present. So now this picture is showing that vaginal ring are here, patches are here, and pills are also here. So first of all is oral contraception pills. These contain progesterone and estrogen hormone combinations, and these are easy to take with the help of water, and there are many kinds of pills available in market, like for a regular date to date, and for once a week or once a month also. Then contraceptive patches, these are the small patch like structure that becomes incorporate over the body's female body, and these produce some kind of hormones that stop the fertilization event. Third is vaginal rings. These are ring like structures that insert by a female in her vagina at the time of sexual activity, and these are the methods that can control birth. You know, when we use some kinds of chemical, some kinds of physical, some kind of instrumental inside our body, they can create some side effects like nausea feeling, vomiting, gaining weight, skin discoloration, acne, excess of bleeding during menstrual cycle, mood swings. मूड के अंदर उतार चढ़ाव रहता है, कभी गुस्सा, कभी बहुत शांत, कभी लाइक टेंशन में, डिप्रेशन में, इस तरह की फीलिंग्स इसमें आ जाती हैं. देन ब्रेस्ट स्वेलिंग और टेंडरनेस. These are the simple side effects, but sometimes after a prolonged use of these birth controlling methods, heart attacks, blood clots, and strokes are potential and serious complications of oral contraceptives also. Now, last is birth controlling methods that is based on surgery, and we can say that this is surgical sterilization or permanent sterilization. In this method, birth is completely stopped. बच्चे जो पैदा करने की क्षमता थी उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया है, और इसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, हम इस प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं. और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वेस्कोटॉमी एंड ट्यूबिकोटॉमी. जो वेस्कोटॉमी होती है ये मेल के अंदर की जाती है, एंड ट्यूबिकोटॉमी जो होती है वो फीमेल के अंदर की जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेस्कोटॉमी. इसके अंदर क्या होता है कि जो वास डेफरेंशिया है उसके अंदर कट लगाया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है. दैट मीन्स
कट एट 2 कॉर्नर्स एंड देन टाई, एंड जो बीच का पोर्शन था उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया जाता है. दैट क्रिएट ए गैप between the vas differentia. In it, sperms ducts are tied and cut, so no sperms leave the testis, and it's a very effective process, but it can't be reversible. आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि अगर एक मेल ने चाहा कि भाई आज मतलब किसी कारणवश उसको दोबारा से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को शुरू करना चाहा, तो वहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता है. फीमेल के टाइप में इसे हम ट्यूबिकोटोमी बोलते हैं, और यहाँ पर जो एग्स हैं वो ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पहुँच पाते हैं. So this slide is showing tubicotomy and vesicotomy. You can clearly see in here that vas differentia is cut into 2 parts and tied, so that these scrotal sacs or testes not able to release sperms to the fertilization for female body. And in case of tubicotomy, there are also a knot is tied, and in it 2 cuts are also make, and eggs released from the ovary is not able to the site where fertilization take place. It is a very effective, very easy, and cost wise also a very good method, but for those partners, those male and females who want to complete stop of their birth control. और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि जो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं. विद इन 2 to 3 आवर्स मेल और फीमेल जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, एंड दे कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ सच एक्टिविटीज़ लाइक बिफोर दे आर डूइंग. सो इन द लास्ट, as we study all the processes of birth control, population control, why it is necessary, in our next part we will study what is medical termination of pregnancy and infertility. That also a very interesting topic, so stay with us. Thank you.